पेट की चर्बी, है ना, एक मुश्किल लड़ाई। ऐसा लगता है कि कितने भी क्रंचेस कर लो, कितना भी सलाद खा लो, कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज हम इस लड़ाई को लड़ने का एक स्मार्टर तरीका देखेंगे। हम उस साइंस को समझेंगे जो वाकई में काम करता है, और ये जानेंगे कि कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा दोस्त बनाया जा सकता है। ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होती है। जिम में पसीना बहा रहे हैं, खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आईने में देखते हैं तो वो जिद्दी बेली फैट वहीं का वहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। और यकीन मानिए, इस सिचुएशन में बहुत लोग हैं। पर क्या वो अगर असल प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं? बिल्कुल, समस्या स्ट्रैटेजी की है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक तेज बहती नदी में बहाव के उल्टी तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? जाहिर है बहुत जल्दी थक जाएंगे और कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। तो इसके बजाय क्यों ना हम बहाव के साथ तैरना सीखें, मतलब अपने शरीर के नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जाने की जगह उनका इस्तेमाल करें। चलिए, तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का पहला कदम उठाते हैं। हमारे शरीर के अंदर ना एक छिपा हुआ फैट स्विच है, एक बहुत ही पावरफुल स्विच। ये एक हार्मोन है जो ये फैसला करता है कि बॉडी फैट जमा करेगी या उसे एनर्जी के लिए जलाएगी। और इस स्विच का नाम है इंसुलिन। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे अपने शरीर का ट्रैफिक पुलिस वाला मान लीजिए। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज आ जाती है। अब इस ट्रैफिक पुलिस वाला यानी इंसुलिन का काम है कि वो इस शुगर को सही रास्ते पर भेजे, ताकि खून में शुगर का ट्रैफिक जाम ना लग जाए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। जब भी खून में इंसुलिन का लेवल हाई होता है ना, तो हमारा शरीर फैट बर्न कर ही नहीं सकता। वो एक तरह से फैट स्टोरेज मोड में लॉक हो जाता है। मतलब फैट बर्न करने वाला दरवाजा बंद और फैट जमा करने वाला दरवाजा खुला। तो ये ट्रैफिक पुलिस करता क्या है? वो शुगर को 3 मेन जगहों पर भेजता है। पहला मसल्स में, ताकि तुरंत एनर्जी मिले। दूसरा लिवर में, एक तरह से बैकअप के लिए। लेकिन अगर ये दोनों गोदाम मतलब मसल्स और लिवर पहले से ही फुल हैं, तो सारा का सारा शुगर सीधा जाता है फैट स्टोरेज में। तो सवाल यह है कि इस ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ग्रुप को सिर्फ पिज्जा खाने को दिया गया। नतीजा, उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट कर गया। लेकिन दूसरे ग्रुप ने पिज्जा खाने से ठीक पहले बस एक मामूली सी चीज ली, और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। वो चीज थी एप्पल साइडर विनेगर। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने ब्लड शुगर स्पाइक को, मतलब उस उछाल को, पूरे 41% तक कम कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और इंसुलिन पर इतना बड़ा कंट्रोल। ठीक है, तो हार्मोन्स की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं एक और बहुत कॉमन मिस्टेक पर, और वो है पेट की एक्सरसाइज करने का तरीका। हम जो ट्रेडिशनल एब वर्कआउट करते हैं ना, वो अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट मसल को तो टारगेट ही नहीं करते। इस मसल का नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये हमारे 6 पैक वाले मसल्स के नीचे गहराई में छिपी होती है, और इसका काम कमाल का है। ये एक नेचुरल बेल्ट या कॉर्सेट की तरह काम करती है। ये पेट को अंदर से खींचकर टाइट और फ्लैट बनाती है। तो इसे एक्टिवेट कैसे करें? इसके लिए अपने नॉर्मल क्रंच को थोड़ा अपग्रेड करना होगा। 3 सिंपल बातें याद रखनी है। पहला, पैर शरीर के पास रखें, इससे लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा, हाथ गर्दन के पीछे नहीं रखने। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब ऊपर उठें तो जोर से सांस बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की तरफ खींचें। बस यही वो मूवमेंट है जो इस डीप मसल को जगाता है। चलिए, हार्मोन्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, अब बात करते हैं खाने की। देखिए, सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है। क्या खा रहे हैं, ये शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ 2 जबरदस्त प्रिंसिपल्स काम आते हैं, वॉल्यूम और प्रोटीन। जरा इस इमेज को देखिए। दोनों तरफ 300 कैलोरीज हैं। एक तरफ हैं मुट्ठी भर कुकीज जो शायद 2 मिनट में खत्म हो जाएं, और दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी से भरी हुई एक पूरी ट्रे। कैलोरी एकदम बराबर, लेकिन पेट भरने के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। इसी को कहते हैं वॉल्यूम ईटिंग, मतलब ऐसी चीजें खाना जिनका वजन और साइज तो ज्यादा हो पर कैलोरीज कम हो। इससे होता क्या है? पेट भर जाता है, मन भी भर जाता है, लेकिन कुल कैलोरी का इंटेक अपने आप कम हो जाता है। ये डाइटिंग का वो तरीका है जिसमें भूखा नहीं रहना पड़ता। अब बात करते दूसरे हीरो की, प्रोटीन। और यहाँ भी एक मजेदार बात है, सारे प्रोटीन सोर्स बराबर नहीं होते। इस टेबल को देखिए, 200 कैलोरी में चिकन ब्रेस्ट से करीब 41 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 200 कैलोरी के पूरे अंडों से सिर्फ 19 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट डबल। सिर्फ एक स्मार्ट चॉइस से प्रोटीन इंटेक कितना बढ़ सकता है। और इतना प्रोटीन लेना जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।
दूसरा, ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है तो फालतू की भूख नहीं लगती। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब फैट लॉस हो रहा होता है तो ये मेहनत से बनाई हुई मसल्स को बचाता है। और आखिर में चलिए उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना है। वो ये कि अगर वजन कम करना है तो बस खाना पीना एकदम कम कर दो। सच तो ये है कि ये तरीका काम नहीं करता, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, जब अचानक से कैलोरीज बहुत ज्यादा घटा दी जाती हैं, तो बॉडी एक तरह से पैनिक मोड में चली जाती है। वो जवाबी हमला करती है। पहले हफ्ते में ही वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। दूसरे हफ्ते तक वो एनर्जी के लिए कीमती मसल्स को ही तोड़ने लगती है। और तीसरे हफ्ते तक हार्मोन्स ऐसे बदल जाते हैं कि बॉडी पेट की चर्बी को और भी कसकर पकड़ लेती है। नतीजे, स्किनी फैट लुक। मसल्स भी गए, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया, और वो जिद्दी फैट वो वहीं का वहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। लक्ष्य अपने शरीर से लड़ाई करना नहीं है। लक्ष्य है उसके सिस्टम को समझना और उसके साथ मिलकर काम करना, क्योंकि यही एक तरीका है जो लंबे समय तक काम करता है और असल में नतीजे देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो तरीका अभी अपनाया जा रहा है, क्या वो शरीर के साथ काम कर रहा है या उसके खिलाफ? क्योंकि जब स्ट्रैटेजी सही होती है तो असली और टिकने वाले रिजल्ट्स मिलना तय है।